अमित शाह गद्दी छोड़ो, अमित शाह गद्दी छोड़ो। आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से अमित शाह जी का ये बयान निकल करके सामने आया और अब कंट्रोवर्सी इस बयान पर हावी है और अरविंद केजरीवाल भी सड़कों पर उतर आए हैं, कैसे इन तमाम चीजों को देखा जाए कि क्या अमित शाह जी का जो बयान था उसमें सच्चाई है कि ये फैशन बन चुका है अंबेडकर 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 नाम लेना, और उन्होंने आगे कहा कि इतना नाम भगवान का ले चुके होते तो शायद 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता। ये बयान में उनका कोट कर रही हूँ। बाबा साहब भी भगवान है, अमित शाह भगवान नहीं है। अमित शाह भगवान नहीं है कि भगवान बनकर बैठा, हमारे बाबा साहब भगवान है। हमारे लिए बाबा साहब एक भगवान हैं, जिन्होंने हमें चलना सिखाया। और इनको अमित शाह जी को, मोदी जी को और जितने भी सांसद हैं और विधायक हैं जो आज सदन में बैठते हैं, सिर्फ अंबेडकर जी की देन है। तो जातिवाद, भाजपा वाले जातिवाद करते हैं, वो आपको पता है। तो बयान से जातिवाद ये इसको क्या बोलोगे आप? ये जातिवाद नहीं कहोगे, इसको क्या कहोगे? चुनाव के बीच में ये बयान आना कैसे देखें? हाँ, तो आप देखो ना, ये जातिवाद है, इनकी जातिवाद है, ये जातिवाद। नहीं, गद्दी पे बैठकर जातिवाद क्या है ये? अमित शाह का क्या है ये? क्यों बोलता है वो? कहना ये चाहते हैं हमारे बाबा साहब को बोलेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। बाबा साहब का विधान सब कुछ सिखाया बाबा साहब ने, हमें बोलना सिखाया, अब सब कुछ सिखाया, हमारे बच्चों को करना सिखाया, तो हम कैसे चुप बैठ जाएंगे? बाबा साहब का अखबार नहीं चाहेंगे हम। अमित शाह होश में आ जाओ। अच्छा, हाँ, होश में आ जाओ। गृह मंत्री जी हाँ, बोल रहे हैं, हम बोले गृह मंत्री को आ जाओ। जैसे सड़कों में केजरीवाल जाते, आकर देखो उसमें दम है तो हाँ, उसे क्या पता, क्योंकि वो की सरकार है। हम बोलेंगे, वो नहीं, बिल्कुल बोलेंगे हम। हमारे बाबा साहब के बारे में कैसे बोला, क्यों बोला उसने, किसने अधिकार दिया? बीजेपी वाले बाबा साहब का संविधान तोड़ना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। बाबा साहब का ही संविधान रहने देंगे और उन्हीं के चलेंगे। अमित शाह ने जो गलत बोला है वो अपनी गद्दी छोड़ दे, जितनी जल्दी हो सकता है अच्छा है, नहीं तो चाहते हैं उनकी। बिल्कुल छीनेंगे कुर्सी उसकी, जल्दी गद्दी छोड़ गद्दी में बैठने लायक नहीं है वो। जितनी जल्दी गद्दी छोड़ देते हैं उसी में ही भलाई है उनकी। अमित शाह गद्दी छोड़ दें, बाबा साहब का संविधान हम टूटने नहीं देंगे। ये आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है और मैं इनका एक कार्यकर्ता हूँ, और यही प्रदर्शन इंडिया के हर कोने में चल रहा है, हर पार्टी कर रही है। उसकी वजह ये, हर पार्टी को पार्टी बनाने का संविधान बाबा साहब की किताब ने दिया। आज आप माइक लेके खड़े हो तो आपको ताकत दी है बाबा साहब ने, जब माइक लेके खड़े हो, वरना आपकी, बुरा मत मानिएगा जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आपकी औकात नहीं है कि आप माइक लेके खड़े हो जाए। आज मेन स्ट्रीम मीडिया बैठी है, बाबा साहब के संविधान की वजह से बैठी हुई है। और बाबा साहब का इतना बड़ा अपमान इस बार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिज्म, पारसी, सिखिज्म कोई नहीं सहेगा। आने वाले वक्त में दिल्ली में चुनाव भी है, इसका कुछ फर्क पड़ेगा क्या? देखिए, ऐसा हम बात चुनाव की नहीं कर रहे हैं। हाँ। चुनाव तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। चुनाव का क्या है, चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे। लेकिन ये जो अपमान किया है ना, ये चुनाव से नहीं जोड़ा जा रहा। ये हमारे हृदयों को फाड़ा गया है। बाबा साहब ने मेरे बच्चों को ना एक अच्छी शिक्षा दे रहे सरकारी स्कूल में, मेरे माता पिता को सरकारी स्कूल में इलाज मिल रहा है, मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, मेरे को घर की बिजली फ्री मिल रही है। उस संविधान की वजह से अरविंद केजरीवाल जी वो बिजली फ्री दे पा रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं माफी मांगे, लगता है अमित शाह माफी मांगेंगे? देखिए साहब, माफी से काम नहीं चलेगा, माफी से काम नहीं चलेगा। अमित शाह को तो इस पे इस्तीफा देना चाहिए, इस पे इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा से कम कुछ नहीं मानेंगे। तो ये प्रदर्शन अभी रहेगा या आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल आगे जारी रहेगा। आज तो इन्होंने बोला है। हाँ। ये तो हम पूरा चक्का जाम करेंगे पूरे दिल्ली में। अभी आगे देखिए, मैं अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो संविधान से पार्टियां चल रही हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये तो करेंगे नहीं, क्योंकि इनको मालूम है ये इनके आका बैठे हैं। बीजेपी तो बोलेगी नहीं, ना कोई इनका नेता बोलेगा, क्योंकि नेता फंस गए बोल के। अब क्या बोले, बीजेपी के कार्यकर्ता भी सोच रहे हैं यार क्या बोले यार, बाबा साहब का तो इन्होंने अपमान कर दिया है, लेकिन हम कुछ बोल नहीं सकते। अब हमें अमित शाह के डिफेंड में खड़ा होना पड़ेगा। फंस गए ये लोग, लेकिन इन्होंने मान रहे हो, अपमान ना मान रहे हो इस बात को? कौन? बीजेपी। तो साहब वो जो कमल गट्टे है ना, कमल गट्टे सुनते हैं आप? कमल गट्टा, एक होता है भक्त, एक होता है अंड भक्त। तो ये अंड भक्त है ना, ये तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। हाँ, एक भक्त है जो सेकुलर भक्त है, उसे दिख रहा है कि बाबा साहब ने हमें क्या क्या दिया है।
वो ज़रूर बुरा मानेगा कि बाबा साहब का अपमान किया है। ठीक है, ये बताइए कि इससे कितना नुकसान होगा बीजेपी को, क्या लगता है? देखिए, नुकसान तो अब ये समझ लिया, आज के बाद इनकी उल्टी गिनती चालू हो गई। आज के बाद इनकी उल्टी गिनती चालू हो गई है और ये गिनती दिल्ली से ही चालू हुई है। अब इनका अंत जो है वो तय है, इनका अंत अब जो है वो तय है। ठीक है, बाप का घड़ा इनका फूटने वाला है और ये लुढ़कने वाले हैं। ठीक है, बीजेपी हेडक्वार्टर आप लोग गए, उससे पहले बैरिकेड, देखिए ये बीजेपी की पुलिस खड़ी हुई, मैं तो यही कहूँगा जी, हमें रोका जाता है, हमें रोका जाता है। आज तक हमने इतने प्रदर्शन किया, हमें आगे बढ़ने नहीं दिया, हमें यही रोक दिया। आज ये बीजेपी में प्रदर्शन होता तो हमारे ऑफिस में घुस जाते ही, इनके बीजेपी के गुंडे हमारे ऑफिस में घुस के तोड़फोड़ कर देते, हमें घुसने नहीं दिया जाता। लेकिन क्या करें, हमने देखा कि बहुत कम मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो, इस तरीके सड़कों पर उतरते हैं। आज देखिए अरविंद केजरीवाल जी खुद आए, आज अरविंद केजरीवाल, अब आप समझिए कितना बड़ा मुद्दा है। अरविंद जी आज अपने पुराने ऑफिस के सामने ITO पे खुद आए उस प्रदर्शन के अंदर, तो आप समझिए कितना बड़ा मुद्दा है कि अरविंद जी को खुद आना पड़ा। बाबा साहब अम्बेडकर करोड़ों अरबों 140 करोड़ की जनता के दिलों में वास करते हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि एक नेता वो अमित शाह की बेइज्जती कर रहा है और हम खड़े होकर यहाँ पर सुन रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहूँगा, आप अपने घरों से बाहर निकलिए, अपने फेसबुक पे डालिए, अपने ट्विटर पे डालिए कि बाबा साहब का अम्बेडकर का हम बेइज्जती नहीं होने देंगे। जब नरेंद्र मोदी जी को अमित शाह के बेटे जय शाह के लिए बाहर डील करने जाना होता है, तब सिखों को गले लगाते हैं और अपने देश में हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है और जवाब देगा। दिल्ली की जनता, आप बोल रही हैं कि कह रहे हैं जेपी नड्डा जी, आप सुनिए, सदन में जेपी नड्डा जी ने खुलेआम कहा है कि पूर्वांचली, रोहिंग्या और बांग्लादेशी का वोट काटा जा रहा है तो इन्हें दिक्कत हो रही है। पूर्वांचली भाई बहन हमारे 40-50 साल से दिल्ली के अंदर रह रहे हैं और पूर्वांचली भाई बहन पर जब भी सवाल उठेगा तो आम आदमी पार्टी इसके विरोध में खड़ी रहेगी और हम किसी से डरने वाले नहीं है, झुकने वाली नहीं है। और ये देश संविधान से चल रहा है, ये देश मोदी और शाह के फरमान से नहीं चलेगा। अभी आपको भगवान के नाम से दिक्कत है क्या? अगर उन्होंने कह भी दिया कि भगवान का नाम लेंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, हमें भगवान के नाम से दिक्कत नहीं है। उन्होंने अम्बेडकर अगर भगवान का नाम लेते, आप बताएंगे हमें, हमारे लिए अम्बेडकर भगवान है। अम्बेडकर ने संविधान लिखा है जो हमारी बोलने की आजादी देता है, हमारी ताकत है वो संविधान ही हमारी ताकत है। हमारे लिए भगवान तो भगवान है ही, अम्बेडकर भी भगवान है, क्योंकि उन्होंने हमें जनता को अधिकार दिया है कि संविधान के तहत हम अपनी आवाज उठा सकें। चलिए, आप इस बीच में कुछ कह रही थी, क्या कहना चाहती है बताइए। देखिए, हम कहना चाहते हैं कि अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है, उन्होंने हम महिलाओं को बराबरी का हक दिलवाया है। मैं एक महिला हूँ, मुझे पता है कि हमारे को कितना समाज में दबाया जाता है, कितना पीछे रखा जाता है, लेकिन वो तो संविधान की बदौलत आज हम चुनाव लड़ पा रहे हैं, अपनी आवाज़ रख पा रहे हैं, अपनी बात रख पा रहे हैं। आज भी अगर मैं सक्षम हूँ आपके मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखने के लिए, तो वो संविधान की बदौलत है। तो हम संविधान को बचाते रहेंगे आखिरी दम तक। हम तो क्या वाकई इस बार एक है तो सेफ है, तो किससे सेफ होना है ये तो बताए। 10 साल से बीजेपी के अंदर वो कह रहे हैं कि जब हिंदू जब अलग होता है, जब तक उस पर जो हमारी तीनों सेना है उसके जो अध्यक्ष हैं वो हिंदू हैं, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री हिंदू हैं, भारत के गृह मंत्री हिंदू हैं, सारे CM हिंदू हैं और सारे जितने भी हमारे DM है हिंदू हैं, पुलिस अधिकारी हिंदू हैं, फौजी हिंदू हैं। और कितना हिंदू, कौन रक्षा करेगा? सेफ रहे हैं, हम हमेशा सेफ रहे हैं। इनके कहने से हम सेफ कहने नहीं हो सकते हैं। अब सेफ पूरे सेफ नहीं हो सकते हम। पर वो आपको चेता रहे हैं, चिल्लाते रहे हैं, हमें डरा रहे हैं, ये हमें डरा रहे हैं। इनके कहने हम डरने वाले नहीं है। हम भारत के राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए सबको लेकर चलेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई हमारा नारा है। भारत में है विविधता है, विविधता को एकता में बना के चलेंगे। इनके करने से कुछ नहीं करेंगे। आपने बोला कि पूर्वांचल के वोट कर रहा थे, तो लोकतंत्र में वोट काट रहे हो। लोकतंत्र की हत्या करके वोट काट रहा है हमारा ये। लोकतंत्र की हत्या करके वोट कर रहा है। भारत की जो वोट कट रहा है ये लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में हत्या है कर रही है। हम पूर्वांचल रोहिंग्या हैं। नहीं हाँ, हम लोग हम पूर्वांचल के हम रोहिंग्या हैं। हम बंगाल के अपमान क्या है? हम बिहार से हम हैं। बिहार से जी हाँ। तो आप इस बयान से आहत हुए हैं? आहत हुए। एक एक वोट हम घर घर जाएंगे कि उन्होंने पूर्वांचल को रोहिंग्या कहा है। विवेची वालों, इनके वोट मर्दों को जमानत जब्त कर दो। दिल्ली में बीजेपी को इस बार जमानत जब्त होने जा रही है।
है, कोई रोकने नहीं जा रहा है। चाहे तो कितने मंत्री लगा दे, हमारा एक आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता छोटा सा इनके मंत्री के बराबर वोट मांग लेगा, ज्यादा मान मांगेगा। रहे हैं कि जेपी नड्डा का ये बयान लुटिया डुबोने वाला है बीजेपी की। बिल्कुल 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 डूब गई, अब डूबेगी ये डूब गई मैडम। ये ना हिटलर शाही है, ये तानाशाही है। क्या बात है, हमारे सीएम साहब को जेल में डाला गया, इनको क्या मिल गया? सारे आगे कि नहीं आगे? तो भैया एजेंसी अपना काम करेगी ना, अगर आरोप है तो कर दिया। अपने एजेंसी मुकुल राय को जो बंगाल के थे वो भ्रष्टाचारी थे, उनको अपने कर ले तो सही है। अब असम के अब क्या बात कर रहे हैं, ये हिटलर शाही है। अब बस ये वॉशिंग पाउडर जो बोलते हैं ना, ये वॉशिंग पाउडर में लाओ और धो लेते हैं। देखिए किस तरीके के यहाँ पर बयान वॉशिंग हो रहे हैं। बीजेपी के पास, बीजेपी के नहीं, मैं बताना, आप जो कहते हैं बीजेपी के पास में कौन सा वॉशिंग मशीन, जब वही भ्रष्ट लोग उनके पार्टी में आते हैं तो वो सही हो जाते हैं। उनके पास गंगाजल है ना भैया, शुद्ध कर देंगे। हाँ, तो बात खत्म। आप ही बता रहे हो जब गंगाजल है तो उनके पास में वही गंगाजल कह रहे हैं कि हिंदुओं को हम एक करेंगे पूरी तरीके से। हिंदू, मुझे यही नहीं आज ये हमारा सनातन धर्म चलते आ रहा है हजारों वर्ष की संस्था की, हिंदू को किससे एक करेंगे? मुझे तो यही समझ नहीं, हिंदू को एक करेंगे, सेफ करेंगे, किससे सेफ होना है? 10 साल में उनकी सरकार है तो क्या 10 साल में सेफ नहीं कर पाए? यही कहना चाह रहे हैं ना इनडायरेक्टली। आप 10 साल में मोदी जी की सरकार है ना, 11वां साल उन्हें 3rd टर्म है ना, इससे पहले बीजेपी की अटल जी की सरकार थी, ठीक है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि वो जो सेफ करना चाह रहे हैं तो किसे सेफ करना चाहते हैं, ये तो बताए। ये बयान है आपका। और हाँ। दिल्ली के चुनाव को इस बीच में कैसा देख रहे हैं ये बताइए। जब सड़कों पर बवाल हो रहा है। दिल्ली के चुनाव, ये जो बाबा साहब का जो इन्होंने अपमान किया है, बाबा साहब जो है लोगों के दिल में बसने वाले, बाबा साहब ने एक गरीब दबे कुचले लोगों को अधिकार दिया, जीने का तरीका, बाबा साहब ने जीने का तरीका मतलब लोगों को मतलब एक बराबरी में उठाने, एक समानता में लाने का अधिकार सबको दिया है। तो बाबा साहब का अपमान कोई कैसे सहेगा? अगर आप अब बीजेपी को डिसाइड करना होगा कि वो बीजेपी को मानते हैं कि देश को मानते हैं। अगर बीजेपी पूरा खेमा, जब अगर गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी माननीय गृह मंत्री है और प्रधानमंत्री भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको बताना होगा कि वो बीजेपी के साथ में है या सवाल पूछ रहे हैं गृह मंत्री जी से और मोदी जी से। एकदम पूछना, हर पूरा देश पूछ रहा है ना, वो बाबा साहब के साथ में है या देश के साथ में है? क्योंकि देश जो है बाबा साहब का है। आप भी मानते हो, पूरा दुनिया बाबा साहब को तो हर कोई मानता है ना, संविधान को हर कोई मानता है ना, संविधान जनक है। तो बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ में है या बीजेपी पार्टी के साथ में है? और ये देखिएगा, इनको लुटिया डुबाने वाली अगर एक सीट भी इस बार आ गया ना तो सर बीजेपी आम आदमी पार्टी का कि चुनाव पर भी इस चीज का प्रभाव बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ चुका है। आप क्या बात समझ रहे हैं? इसका मतलब सीधे सीधे आप लोग सियासत कर रहे हैं। हम लोग सजाई हुई, हमें पूर्वांचल का अपमान किया, बाबा साहब का अपमान किया, जनता कैसे वोट देगी? ये सारी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में ये सारी चीजें चल रही हैं। ऐसे ही लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।